दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट एग्जाम एंड फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखना। दोस्तों, इस क्लास में क्या है, आपको 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इस प्रश्न के अंदर कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। पीछे क्या है, सीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी क्या आए थे, 5 ऑप्शन आए थे। तो इसमें जो 4 तो क्या है, प्रश्न से संबंधित है, जिसमें क्या है उत्तर दिए हुए हैं। मतलब राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। आपका ऑप्शन ए है इकतारा, बी नौबत, सी अलगोजा और डी तासा। इनमें से अगर आपको उत्तर आता है तो आपको उसको राइट कर दीजिए। अगर आपको आता नहीं है और आप क्या है उस गोल चक्कर को, 4 गोल चक्कर होते, 5 होते हैं, सॉरी पहले आते थे 4, 5 होते हैं, उसमें अगर आपको आता है ना जो, तो उसको सी कर दीजिए। जैसे बी सी है, बी है या डी है। अगर आपको नहीं आता है उसका उत्तर और आप उसको खाली छोड़ देते हैं तो आपको कितना 1/3 भाग क्या है, नंबर का 1/3 भाग कट जाता है। तो आपको क्या है ई का जो गोल चक्कर है उसको भर देना है। इसके लिए क्या होता है, 5 नंबर ऑप्शन होता है अनुत्तरित प्रश्न। ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में आगे भी आएगा क्योंकि सिटी एग्जाम में आया था पीछे। तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, ये अगर आपको इन 4 ऑप्शनों में कौन सा भी ऑप्शन नहीं आता है और आप खाली छोड़ देते हैं तो आपका 1/3 भाग कटेगा। आपको क्या करना है, ये ई वाला ऑप्शन है भर देना है, या आप तुक्का भी लगा सकते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। जैसे यहाँ पे आपको तुक्का लगाना है तो जैसे अलगोजा लग जाएगा, जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है अलगोजा। राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, अलगोजा। और ये आपका समझ में आ गया होगा कि ई ऑप्शन किसके लिए होता है, अनुत्तरित प्रश्न। मतलब आपको इसका आंसर, इस प्रश्न का आंसर नहीं आता है और खाली नहीं छोड़ना है मतलब, तो इसको ई भर देना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगोरिया गीत का संबंध है। आपका ऑप्शन ए है शीला देवी, बी करणी माता, सी केला देवी और डी रानी सती। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केला देवी। लांगोरिया गीत का जो संबंध है वो किस से संबंधित है, केला देवी से संबंधित है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं मालूम होता तो आपको क्या करना था, ई वाले जो गोल चक्र होता है उसको भर देना है एग्जाम के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलके गाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है सुबटिया, बी हमसीडो, सी जोरावा और डी सुपाना और डी क्या है, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमसीडो। हमसीडो क्या है, एक लोकगीत है जिसमें क्या है, भीलों का लोकगीत है जिसके अंदर क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर क्या कहते हैं, गाते हैं इस गीत को, हमसीडो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलती है। चिरमी है जो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलती है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है पश्चिमी मरुस्थल, बी उत्तर अर्धशोषक, सी हड़ौती और डी पूर्वी मैदान और ई क्या है, इसमें अनुत्तरित प्रश्न है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल में क्या है, चिरमी राजस्थान में मिलती है, क्या है, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जला गीत कब गाया जाता है। जला गीत है वो कब गाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है कुआं पूजन, बी विवाह, सी वर की बारात का डेरा देखने जाने पर और डी क्या है, जल झूलनी एकादशी और ई क्या है, इसमें अनुत्तरित प्रश्न। ये तो आपको अगर प्रश्न आता नहीं है और आप खाली छोड़ते हैं तो उसको खाली नहीं छोड़ना है, आपको ई वाले ऑप्शन पर टिक, इसको गोल चक्कर को क्या है भर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जला गीत कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र है वो क्या है, नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है मंजीरा, बी चींपिया, सी बांकिया और डी आंकला और ई में क्या है, अनुत्तरित प्रश्न आ जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांकिया क्या है, एक घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। और ए है, बी है और डी क्या है, एक लोक वाद्य यंत्र है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था। कर्णा भील था जो कौन से क्या है, वाद्य का जो प्रसिद्ध वादक था। तो आपका ऑप्शन ए है नड़, बी मोरतांग, सी सतरा और डी क्या है, करना और ई आ जाता है इसमें अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो आपको आंसर नहीं आता है तो आपको अनुत्तरित प्रश्न कर देना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्यू राजस्थानी गीत कब गाया जाता है। ओल्यू राजस्थानी गीत है वो कब गाया जाता है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है पुत्र जन्मोत्सव, बी बारात की आगमनी, सी होली और डी पुत्री विवाह का विदाई गीत और डी ई क्या है, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुत्री विदाई का, विवाह का विदाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुरंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? कुरंजा है, पीपली है, घुघरी है, केवड़ा है, ये क्या है? ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन है आभूषण, बी लोकगीत, सी लोक नृत्य और डी लोक नाट्य और ई क्या आ जाता है? अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोक गीत है, कुरंजा है, पीपली है, घुघरी है और केवड़ा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवाई लोकगीत है वो किस क्षेत्र के अंदर गाए जाते हैं? आपका ऑप्शन ए है मेवाड़, बी मारवाड़, सी मेवात और डी हाड़ौती और ई क्या आ जाता है? अनुत्तरित प्रश्न आ जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेवात। रतवाई लोकगीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी की जो फड़ बांधी जाती है उसके साथ वो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उस कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है मंजीरा, बी मांडल, सी जंतर और डी कुड़ी और इसमें ई क्या आ जाता है? अनुत्तरित प्रश्न आ जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जंतर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? राजस्थान के अंदर जो कामड़ जाति के लोग हैं वो कौन से संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? आपका ऑप्शन ए है तंदूरा, बी सुरंगा सुरिंदा, सी गुंजरी और डी कोई नहीं और ई कहा जाता है? अनुत्तरित प्रश्न आ जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तंदूरा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, घुरोलियो क्या है? घुरोलियो है वो क्या है? आपका क्वेश्चन ए है नृत्य है, बी कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, सी आदिवासियों का वाद्य यंत्र है और डी क्या है? लोकनाट्य है और ई क्या आ जाता है? अनुत्तरित प्रश्न आ जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कालबेलियों का वाद्य यंत्र है। घुरोलियो क्या है? कालबेलियों का वाद्य यंत्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नड़ क्या है? आपका क्वेश्चन ए लकड़ी की चार पट्टियां, बी एक तार वाला वाद्य, सी जुड़ा बांसुरी, डी है एक लंबी बांसुरी और ई क्या जाता है? अंतुरित प्रश्न। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है एक लंबी बांसुरी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? अलवर है, भरतपुर है, जोगी है, उनके द्वारा जो बांसुरी सारंगी बजाई जाती है उसे कौन किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है सिंधी, बी गुजरातन, सी जड़ी की सारंगी और डी जोग्या सारंगी और ई है क्या आ जाता है? अनुत्तरित प्रश्न आ जाता है। मतलब इन चारों ऑप्शन में अगर आपको कौन सा भी ऑप्शन नहीं आता है और आप खाली छोड़ते हैं तो उस ऑप्शन को क्या आपको खाली नहीं छोड़ना, ई भर देना है। उस प्रश्न के अंदर क्या है? ई भर देना है। मतलब मुझे इस प्रश्न के अंदर कौन सा भी ऑप्शन नहीं आता है, ये प्रश्न भी नहीं आता है, इसका मतलब हो जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोग्या सारंगी। अलवर है, भरतपुर है, जोग्या है, वो किस प्रकार की सारंगी है? तो जोग्या सारंगी बजाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ चौधरी का संबंध है। रामनाथ चौधरी का जो संबंध है वो किस से है? ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन है ढोलक, बी अलगोजा, सी पुंगी और डी सभी और ई क्या आ जाता है? अनुत्तरित प्रश्न आ जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अलगोजा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही। राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला उपाध्यक्ष थी और वो क्या थी? राज्य महिला आयोग की भी क्या थी? अध्यक्ष भी रही। तो वो कौन थी? आपका ऑप्शन ए है सुमित्रा सिंह, बी यशोदा देवी, सी कमला बेनीवाल, डी तारा भंडारी और ई अंतुरित प्रश्न। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है तारा भंडारी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में अधिसूचना कब जारी की? राजस्थान सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में जो अधिसूचना जारी की थी वो किस तारीख को जारी की थी? तो आपका ऑप्शन ए है 16 जनवरी 1999, बी 17 जनवरी 1999, सी 18 जनवरी 1999 और डी क्या है? 19 जनवरी 1999 और ई क्या आ जाता है? अनुत्तरित प्रश्न आ जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 19 जनवरी 1999 को जारी की थी अधिसूचना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपका क्वेश्चन ए है एस के घोष, बी एस सी त्रिपाठी, सी है डी एम तिवारी, डी है डी नार्लिकर और ई क्या आ जाता है? अनुत्तरित प्रश्न आ जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एस के घोष। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर का त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो प्रतिवर्ष गणगौर का त्योहार मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है चैत्र कृष्ण अष्टमी से रामनवमी तक, बी है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से चैत्र कृष्ण अष्टमी तक,
सी है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चित्र शुक्ल तृतीया तक, और डी क्या आ जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से दशहरा तक, और ई आ जाता है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है चित्र कृष्ण प्रतिपदा से चित्र शुक्ल तृतीया तक बनाई जाती है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या उनका भी फायदा होगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।